पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। इससे पहले हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि एट्रीब्यूट्स को हमने डिवाइड किया था, एक कॉलम को हमने डिवाइड कर दिया था दो कॉलम्स में, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया था। अगेन हमने टेबल को भी करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम रो वाइज डेटे को डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फ्रेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। इट इज बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ डेटा रोज ऑफ अ टेबल आर स्प्लिट ऑन मल्टीपल साइड्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक टेबल है, नादिया आ गई है ऑनलाइन 5 बजे इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक। यानी कि हमारे पास एक टेबल है, क्लाइंट का टेबल है। ठीक है, क्लाइंट का टेबल है और क्लाइंट के टेबल में हमारे पास फील्ड्स हैं, अकाउंट, नेम, एड्रेस, बैलेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये डेटा बहुत ज्यादा बन चुका है कि एक ही पाकिस्तान के अंदर सारे जितने बैंक्स हैं, एक ही बैंक है, एचबीएल का बैंक है, बैंक के अंदर हम डेटा सारा, ठीक है, एक बैंक है एचपीएल, लाइक लेट्स सपोज बैंक है। ठीक है, हर कस्टमर उसी के अंदर डेटा है, टेबल है। ठीक है, मिलियन रिकॉर्ड उसके अंदर आ गए हैं, बिलियन रिकॉर्ड आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने डिवाइड करना होगा हमें, क्योंकि अगेन हमारे पास रीजंस होनी चाहिए कि हमने फ्रेगमेंट क्यों बनाने हैं, क्यों फ्रेगमेंटेशन करनी है, फ्रेगमेंटेशन करने के रीजंस क्या हैं। तो उन रीजंस में जो मैंने आपको फैक्टर बताए थे कि आप कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, कुछ रिकॉर्ड होते हैं कि हम जब क्यूरी लगाते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा ले लेता है। तो ये रीजंस हैं, कुछ इनमें से मैंने रीजंस बताई हैं। तो ये रीजंस की वजह से हम फ्रेगमेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही एक ही टेबल को अगर अगर एक ही टेबल को हम मल्टीपल साइट्स के ऊपर चला रहे हैं, लाइक हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, कहते हैं कि लाहौर वाले जो एचबीएल के कस्टमर हैं, ठीक है, तो इट्स मीन दैट लाहौर में ही वो एक्सेस करेंगे। ठीक है, कराची में जो बंदे रह रहे हैं, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वो कराची में ही जो एचबीएल का अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, तो पेशावर में पेशावर के लोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर लोकेशन वाइज अगर डेटे को स्प्लिट कर देते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रोज वाइज अगर किया, टेबल में सेम कॉलम ही रहेंगे, कॉलम डिवाइड नहीं होंगे। अगर कॉलम के एट्रीब्यूट्स कॉलम डिवाइड हो गए तो इट्स मीन दैट हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। अगर हमारी रोज में हमने डिवाइड की हैं तो हम इट्स मीन दैट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बात की सर अंडरस्टैंडिंग। जी जी, पूछो पूछो। तो इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमने रो वाइज डाटा डिवाइड इस तरह करना है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट का अकाउंट है, 10 क्लाइंट के अकाउंट है, पहले 1 to 5 ले लें और फिर 5 to 10 ले लें। तो हमने 1 to 5 जो अकाउंट है उनका टेबल अलग से बना देंगे, आगे उनका नाम भी होगा, एड्रेस भी होगा, बैलेंस भी होगा। और जो 6 to 10 है उनका टेबल अलग से बना देंगे और उसमें उनका अकाउंट भी होगा, नेम भी होगा, एड्रेस और बैलेंस सब। इसकी ना आमना की बात ना लिटिल बिट ठीक है लेकिन नहीं ठीक। ठीक है, इसकी मैं मुकम्मल बात सही नहीं है। आमना ही हो ना? ज़ारा हूँ। जारा शेख है, अच्छा। जारा की बात यह है कि कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक। अब हम किसी, मैंने पहले कहा था कि हम किसी बेस के ऊपर फ्रेगमेंट बना रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि हमें फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ रही है। अब अगर हम फर्स्ट 5 रो अलग बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड 5 रो अलग बना लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि डेटे को हम डिवाइड कर रहे हैं विद नो रीजन। कोई रीजन नहीं है, हम डिवाइड करते जा रहे हैं।
ठीक है। सर उसकी लोकेशन बेस पे कर देते हैं ना हाँ कि शाबाश, इस शाबाश, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर कोई कंडीशन लगाते हैं ना, लाइक हम कहते हैं कि लाहौर के पर्सन के टेबल अलग बन जाए, ठीक है, पिंडी का अलग बन जाए, कराची का अलग बन जाए, पेशावर का अलग बन जाए, कोयटा का अलग बन जाए, तो इट्स मीन दैट हम क्या कर रहे हैं, लोकल लोकलाइज कर रहे हैं, यानी कि लोकल पोजीशन, लोकल पोजीशन के ऊपर टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है, लोकेशन के ऊपर, कि जहां के लोग हैं वो अपने ही टेबल को यूज कर लें। अगर लाहौर वाला पर्सन पिंडी में जाता है तो वो अकाउंट अपना लाहौर का यूज करता है, तो फिर हमारा डेटा को सेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। ये एक सेंट्रलाइज इसकी टर्म आएगी, वो भी इसके साथ साथ है, लेकिन हम अभी फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रेगमेंटेशन की सिचुएशन पैदा हो गई है कि हमारे पास बिलियन रिकॉर्ड्स आ गए हैं एक टेबल के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स यूज होने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्ड ना यूज हो, लाइक नेम भी यूज होगा, उसका एड्रेस भी यूज होगा, उसका बैलेंस भी यूज होगा, उसका अकाउंट नंबर भी यूज होगा। तो हम क्या करें कि लोकलाइजेशन कर लें, ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ डेटा रो, डेटा रो को हम लोकल पे डिवाइड कर लें, लाहौर के अलग निकाल लें एम्प्लॉय, और कस्टमर अलग निकाल लें, पिंडी के अलग कस्टमर निकाल लें, तो हम सिटी वाइज डेटा को डिवाइड कर दें, तो इट्स मीन दैट हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में सिंपल सा फर्क है कि वर्टिकल में हम एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ रोज सेम रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज सेम रहते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारे पास अगर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की है तो क्या उसके नंबर ऑफ रोज चेंज होंगी या नहीं चेंज होंगी, तो आपका आंसर होगा नहीं चेंज होंगी वर्टिकल में, ठीक है। वर्टिकल में रोज सेम रहती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में रोज डिफरेंट हो सकती हैं। यहां तक कोई किसी का क्वेश्चन हो? नहीं, सर वर्टिकल में रोज कैसे सेम रहेंगी? वर्टिकल में रोज सेम रहेंगी, ये ले एग्जांपल पढ़ते हैं हम। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं, यहां से मैं एक्सेल को शेयर करता हूं। एक्सेल की दूसरी शीट नजर आ गई सब बच्चों को? यस आगे। ओके, यहाँ देखो, ये है हमारे पास अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नेम, अकाउंट एड्रेस, अकाउंट बैलेंस, ठीक है। यहाँ हम करते हैं 1 2 3, इसके हम ये रिकॉर्ड बना लिए, 20 रिकॉर्ड बना लिए, ये तो अब हम इसके ये कुछ हो गया, सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके और का एच और आई और जे, चले हम के भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं रिकॉर्ड थोड़ा करने के लिए। ए वाला पर्सन लाहौर रह रहा है, ये पिंडी में रहता है, ये भी लाहौर में रहता है, ये भी लाहौर में रहता है, ये पिंडी में रहता है, ये कोयटा में रहता है, ये पत्तोकी में रहता है, पत्तोकी वालों को भी सुन लो, ये भी पत्तोकी में रहता है, ये कोई हरिपुर में रह रहा है, और ये हमारे पास कोई पिशावर में रह रहा है, और ये हमारे पास कोई लाहौर में रह रहा है, ठीक है। इसका बैलेंस है कोई $5, इसका $6, इसका $7, $8, 9, इस डिफरेंट डॉलर है, ठीक है। चलो जी, अब ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, लोकल हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं,
ठीक है। ओ सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल पूछा था, हम वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं। तो वर्टिकल कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल मैंने वैसे गलत ले लिया है, इसकी एग्जांपल दूसरी रखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए वर्टिकल के लिए एग्जांपल हम स्टूडेंट की एग्जांपल रखते हैं। तो स्टूडेंट का टेबल है, लाइक स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, और स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फादर नेम है, और सिटी है, डोमिसाइल है, ठीक है। तो हम इसका रख लेते हैं, इसको हम बाद में, ये वर्टिकल की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये स्टूडेंट का टेबल है, और एग्जांपल कौन सी है हमारे पास, वर्टिकली एग्जांपल है, ठीक है, वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 भी कर दो, और इसका नाम है हमारे पास, और इसका नाम है हमारे पास के, ठीक है, ये पर्सन, ये इसका नाम के है, ठीक है। अच्छा, ये अपने नाम रख लेते हैं, हमारे बच्चे हैं, ये लो भाई, ये, तो 11वां बच्चा हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, अपने ही बच्चे आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, ये लाहौर से है, ये लाहौर से है, ये पिंडी से है, ये पत्तोकी से है, ये हरीपुर से है, ठीक है, ये भी लाहौर से है, ये पिशावर से है, ये हमारे पास पिंडी से है, ये हमारे पास इस्लामाबाद से है, और ये भी हमारे पास इस्लामाबाद से है। इसका डोमिसाइल लाहौर है, इसका भी लाहौर है, इसका पिंडी है, इसका कसूर है, ठीक है, कसूर है, इसका हरीपुर है, इसका पेशावर है, इसका ये आ गया। अब यहाँ पे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल क्या से फुलफिल होगी, कि हम इस टेबल को दो में डिवाइड कर देते हैं। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ये कहती है कि जो कॉलम कम यूज हो रहे हैं उनको हम अलग डिवाइड कर दें। अब देखो, आप जब भी बात होगी तो क्या नाम लिया जाएगा, आमना लिया जाएगा। तो हमारे पिछले 13 लेक्चर में हमने कभी किसी का मैंने सिटी नहीं पूछा, लेकिन मैं अक्सर ये पूछ रहा होता हूँ कि रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, नाम क्या है। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा यूज हो रहा होता है, ये हमारे पास टेबल यूज हो रहा है, ये रिकॉर्ड यूज हो रहा है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम भी चले यूज कर लेते हैं, तो रोल नंबर नेम यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली ये हमारे पास यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो टेबलों में बना लेते हैं, इसको टेबल 1 के नाम से दे देते हैं। टेबल 1 क्या कहता है हमारे पास, स्टूडेंट 1, ठीक है। स्टूडेंट 1 में क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई ये टेबल ऐसे आ जाए, ठीक है। अब ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है, तो एक हमारे पास ये टेबल हमारे पास आ गया, फर्स्ट टेबल आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया टेबल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक टेबल हम कह लेते हैं कि ये टेबल टेबल 2 टेबल है, स्टूडेंट 2 है। अब जो दूसरा टेबल है वो उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास कम यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहे थे। हमारे 13 लेक्चर में मैंने किसी को नहीं पूछा कि कौन से सिटी से या कौन से डोमिसाइल से हो, तो इट्स मीन दैट डोमिसाइल और सिटी जो है ना ये कम यूज हो रहा है, लेकिन नाम वगैरह ये मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ। तो रोल नंबर जो है ये आपका रहेगा, ये स्टूडेंट आईडी रोल नंबर कहलाता है, और सिटी और फादर ने डोमिसाइल रहेंगे। यहाँ पे आप देखें कितनी रोज हैं, 10 रोज हैं, और यहाँ पे कितनी रोज हैं, 10 रोज हैं। तो दोनों में रोज
सेम है, तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में इसकी रोज सेम रहेंगी। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है रोल नंबर 10 का कौन सा सिटी है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड रिमूव कर दिया। तो इट्स मीन दैट इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी सेम होंगे। ठीक है, दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर। मेरी बात समझ गए हो? सब समझ आ गई। मुझे लगा था कि डाटा भी चेंज होगा, नहीं डाटा भी नहीं, सेम होगा, मुझे ये लगा था बस।